गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, वाइल सुमित कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क देन वर्किंग टुगेदर। देखिए जो अमित है वो एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है और जो सुमित है वो सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग विल दे, यानी कि सेम वर्क को अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो वो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए जो टाइम वर्क का देखिए इसमें एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए जैसे अमित, जैसे क्वेश्चन है अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। जो अमित है वो एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। अब देखिए अब हम निकालेंगे कि अमित वन डे में कितना काम करता है, एक दिन में उसका वर्क निकालेंगे। तो अमित वन डे वर्क तो देखिए तो यानी कि कंप्लीट करता है 10 डेज में। जब वन डे का निकालेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10 पार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अमित वन डे वर्क इजकल टू 1/10 पार्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये है सुमित। ठीक है, सुमित कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। जो सुमित है वो एक वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो ये आ जाएगा सुमित वन डे वर्क। तो जब सुमित का वन डे वर्क निकालेंगे तो ये आपका देखिए सुमित जो है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। ध्यान रखिएगा सुमित जो है वो सेम यानी कि वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है टोटल। तो हम निकालेंगे सुमित वन डे वर्क, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। ये 15 है तो ये हो जाएगा 1/15। क्या होगा, 1/15 होगा। ठीक है, 1/15 पार्ट। अब हम निकालेंगे अमित एंड सुमित वन डे वर्क। अमित और सुमित दोनों का वन डे का वर्क। देखिए अमित का वन डे वर्क था 1/10 और सुमित का था 1/15। अब दोनों 1/10 प्लस 1/15। अब एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब 10 से 30 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 से 30 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा 5/30। कट करेंगे 1/6। अब देखिए अमित और सुमित का वन डे वर्क है 1/6, यानी एक दिन का वर्क है 1/6। अब उनको निकालना है कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका 6 डे आएगा, यानी 6 डे कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, देखिए जब वन डे वर्क निकालना हो तो यानी कि जो टोटल डेज होते हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो। और अगर वन डे वर्क दिया गया है, वन डे वर्क को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल डेज निकल आएंगे। ये वर्क में ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज। ए और बी जो है वो एक वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करता है। ए एलोन कंप्लीट इट इन 24 डेज। ए अकेला इस वर्क को 24 डे में करता है। हाउ मनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट दैट इफ ही वर्क्स एलोन। ठीक है, अब हमको ये निकालना है कि अगर बी अकेला इस काम को करे तो कितने दिनों में अकेला कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों ए काम को 16 डेज में करते हैं। कितने दिन में, यानी ए प्लस बी कैन डू इन 16 डेज। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए प्लस डी इज वन डे वर्क। अब हम निकालेंगे वन डे का वर्क। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ए और बी दोनों मिलके 16 डेज में काम करते हैं। अब ए प्लस बी का वन डे का वर्क, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/16 पार्ट। ठीक है, 1/16 पार्ट होगा। अब देखिए ए एलोन कैन कंप्लीट इट इन, ठीक है, ए अकेला इसको कंप्लीट करता है 24 डेज। तो ए इज वन डे वर्क, हमको ए का वन डे वर्क निकालना है तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/24 पार्ट हो जाएगा। अब हमको निकाला बी इज वन डे वर्क। अब देखिए जब बी इज वन डे वर्क निकालेंगे तो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना है, 1/16। ये है ए प्लस बी का। ठीक है, और ए का वन डे वर्क कितना है, 1/24। अब बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे तो बी का निकल, ये आपका ए प्लस बी का है और ये आपका ए का है। तो जब इसमें सेपरेट करेंगे तो आपका बी का निकल आएगा। तो बी इज वन डे वर्क, तो ए प्लस बी इज वन डे वर्क माइनस ए इज वन डे वर्क, तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/24। ठीक है, 1/16 माइनस 1/24। अब देखिए अब हम एलसीएम लेते हैं तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 48। कितना होगा, 48। अब देखिए इसका एलसीएम 48 हो गया। अब 16 का 48 से डिवाइड होगा तो आपको कितना आएगा, 3 ऊपर लिखेंगे और 24 का 48 डिवाइड होगा 2 होगा, 2 लिखेंगे, सेपरेट करेंगे तो 1/48। ठीक है, यानी ये बीज वन डे वर्क कितना होगा, 1/48। अब लिखेंगे बीज एलोन कैन कंप्लीट इन। अब देखिए बी का एक दिन का वर्क है 1/48। अब हमको निकालना बी इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 48 डेज आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए
ये जो वर्क के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले वनडे का वर्क निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वनडे वर्क निकालेंगे तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और वनडे का वर्क निकालने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि एक व्यक्ति जैसे मान लिया कि 16 डेज में कंप्लीट एक वर्क को कंप्लीट करता है तो उसका वनडे वर्क हो जाएगा 1/16, और उसके बाद जब वनडे फिर जब हमारा वनडे का वर्क आंसर आएगा और जब हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे तो उस वनडे वर्क को रेसिप्रोकल कर देंगे यानी पलट देंगे, तो हमारा टोटल डेज निकल आएगा।